बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदा आसिफ। नाजरीन, कल रात से 11 बजे से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तक बारिश कभी हल्की कभी तेज़ हो रही है। कराची में सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड मतलब किए जाने वाली जो इलाका है वो सरजानी टाउन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत शदीद बारिश हुई है, लेकिन कराची का और गडाब भी है, और इसके अलावा कोई कराची का ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे पानी खड़ा हुआ ना हो। ट्रैफिक जो है बेतहाशा जैम है, जिसमें एम्बुलेंसेस भी फंसी हुई है। बहुत बुरा हाल है कराची का। लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, इस वाले प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। अभी हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है पीटीआई से इरफान खान नियाजी साहब। खुश आमदीद कहूँगी आपको। खैरियत से सर? बारिश के बाद कराची का बहुत बुरा हाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आवाम घंटों घंटों ट्रैफिक में फंसी हुई है, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है ना इदारे। पुलिस तो आपको पता है, ट्रैफिक पुलिस वो जैसी बारिश होती है तो इधर उधर हो जाती है, नज़र नहीं आती है। मैं तकरीबन 1.25 घंटा ट्रैफिक में मैं मुसलसल फंसी रही हूँ। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरी कंडीशन है। क्या होगा कराची का, किस तरह से कराची की ये जो बारिशों की प्रोटेक्शन तो पहले से कर दी जाती थी, तो अभी तक ये सिलसिला बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची में जो लोग काबिज हैं, 14 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उसके साथ कई सालों से एमक्यूएम कराची की हुकूमत मेयरशिप करती रही। चीज़ों का पता तब चलता है कि जब मुसीबत आती है। जैसे अब मुसलसल बारिशें हुई हैं मतलब कराची में, तो पता चल गया कि इसमें क्या क्या खराबियाँ थी। अच्छा, यही जो 14 साल से काबिज गवर्नमेंट बैठी है, करप्शन की जो चैम्पियन है, उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए जी। बारिशें होने वाली हैं, लिहाजा हम बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर रहे हैं। सारा कुछ लाखों रुपए करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ने लगा दिए प्रिंटिंग में, हर चीज़ में, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा नहीं जी बारिशें हो जाएंगी, इसलिए हम इलेक्शन को मुलतवी कर रहे हैं। तो जब आप इलेक्शन मुलतवी कर रहे हो, तो अगर वो आपको जो टाइम मिला, तो आप भाई कराची में सफाई करवा लो, नालों की सफाई कर लो। कि आपको इतना अच्छा ख्वाब आ गया कि भाई बारिशें होंगी, तो ख्वाब की बाकी लोगों को जहमत तो ना बनो ना। तो इनमें कोई परवाह नहीं है। 14-15 साल से ये काबिज है। फिर भी जो हमारी गवर्नमेंट 3.5 साल की कराची में आई, ये जो कराची के बड़े बड़े नाले जहमत बने हुए थे, आज उन इलाकों में चले जाएं, कतरा पानी नहीं है वहाँ पे। सखी हसन की तरफ हमने 3 ब्रिजेस बना के दिए उनको, वहाँ कतरा पानी नहीं है। नीचे सेवरेज लाइन डली, ऊपर ब्रिज बना के दिए, बिल्कुल पानी नहीं है। ग्रीन लाइन बस जो बेचारी बिल्कुल उनकी ट्रैक खत्म हो चुके थे, जंग आलूद चीज़ें होती जा रही थी, हमने अपनी गवर्नमेंट ने चला के दी। आज भी वो चल रही है, बारिश में भी चल रही है, लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और मैं कहता हूँ सीटों से ज़्यादा कैपेसिटी में लोग उस पर बैठ के मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इमरान खान को दुआएं दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि कराची की ना इन्होंने परवाह है, पूरे मुल्क को कराची चलाता है। लेकिन ये जो कराची में काबूज बैठे हुए हैं, सिंध गवर्नमेंट का नाम लेके 18वीं तरमीम की हडल्स लगाते हैं, तो इन्होंने कुछ करना ही नहीं है। करना होता तो पहले करते। सर, ये बारिशों का मतलब कोई अचानक से तो बारिशें हुई नहीं है कि पहले से नहीं पता था। बारिशों का सिलसिला 1 महीने से जारी, मतलब बकरा ईद से पहले से बारिशों का सिलसिला जारी है। तब से अब तक जो है, अब ये बारिशों की निकासी का जो मामला है, ये वहीं का वहीं रुका हुआ है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बारिशों में गैप आता रहा, हफ्ता वीक का गैप आया। इनको पता है कि आगे, और फिर खुद ही पेशेंट को ही कर देते कि जी फिर अगले हफ्ते 1 हफ्ते बाद बारिशें होनी है, शदीद बारिशें होनी है, सिस्टम आ चुका है। तो भाई जब वो सिस्टम आ चुका है, तो आप उसको क्लियर क्यों नहीं करवाते? आप उसको क्लियर करवाएं। 1 हफ्ता आपको मिलता है, सब कुछ आपके हाथ में है, पैसे लेने के लिए आप तैयार होते हैं, गवर्नमेंट से भी पैसे लेने के लिए तैयार बैठे हैं, बाहर अमेरिका से भी पैसे लेने के लिए तैयार बैठे हैं कि हमें वो पैसा दे और हम अपनी करप्शन करें और मामला वो करें। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ये इन्होंने कुछ भी नहीं करना कराची का। हमारे इंशाल्लाह ये बल्दियाती इलेक्शन अब होना है हैदराबाद कराची में। आप देखिएगा हमारे इंशाल्लाह चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स हमारे ये आएंगे और भरपूर तादाद में इंशाल्लाह ताला कराची में जीतेंगे। सर, मेयर पहले मेयर इलेक्शन तो हो जाए नहीं बल्दियाती। होंगे इंशाल्लाह। मेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आएगा, बिल्कुल हमें बड़ा यकीन है। ठीक। कराची की आवाम ने इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को वोट दिया, उनके साथ खड़े हुए हैं। ठीक। अभी जो आज जो जलसा हो रहा है हमारे वहाँ पे, आपने देखा होगा 13 तारीख जी को जी, लाहौर में। हाँ लाहौर में हो रहा है। हाँ जी। कराची के 20 मकामात पे स्क्रीन लगाई जा रही है, अच्छा। यहाँ की आवाम खुद लगा रही है। रूडे सिंध 21 मकामात पे स्क्रीनें लगाई जा रही हैं, वहाँ के लोग लगा रहे हैं।
जरदारी माफिया भाग गया, खत्म हो गया, वहां भी पीटीआई का राज चलेगा। 21 मकाम सिंध में स्क्रीनें लग रही है, इमरान खान का खिताब देखा जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन मैंने जो सुना था अलीजादी साहब जो है वो स्क्रीनिंग वगैरह का मतलब ये भरपूर तरीके से वो चल रही है वहाँ पे इंतजामात कराची देखिए में। अली जदीद जो है वो सिंध के सदर है ना, मैंने तो उन्होंने करना है कि कोई बदमज़गी ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना हो जाए, सारा कुछ संभालना है अपनी तंजीमी लोगों का कि भैया आपने संभालना है, कोई खामा खा कोई इंतशार ना फैलाए, क्योंकि हमारे जलसों में या उसमें एक अलग किस्म का क्राउड आता है, एक फैमिलीज आती है, एक फैमिली एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता है वो, जो मुल्क की खातिर निकलते हैं और कहते हैं नहीं हमने इस मुल्क को बचाना है, अपने बच्चों के साथ आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, खवातीन आती हैं और बिल्कुल तैयार होके आते हैं, ऐसे उस तरह होते हैं जैसे ईद का समय है वो, क्योंकि उनको पता है कि अब हकीकी आज़ादी की जंग शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह उसको हम पाए तकमील तक लेके जाएंगे। अच्छा जी, ठीक है। मैं अपने नाज़रीन को यहाँ पे बताना चाहूँगी सिंध गवर्नमेंट ने बारिशों के बाद सूबे भर में इमदादी सरगर्मियों के को देखते हुए 50 करोड़ रुपए पीडीएमए के जरिए जो है ये फंड जारी कर दिया। ये जो है डिप्टी कमिश्नर जो उनके ज़रिए हैदराबाद और कराची में जो है इसके मतलब लेके काम किया जाएगा। सर पहले भी इस तरह जो है कई मरतबा फ़ंड्स का जिक्र किया गया है, फ़ंड जारी किए गए हैं, प्रोजेक्ट्स का सिलसिला भी आपको पता है कितनी दफ़ा इफ्तिताह हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक हमें कहीं नज़र नहीं आते। तो ये जो पीडीएमए के ज़रिए जो डिप्टी कमिश्नर जो है उन तक ये फ़ंड जो है मुंतकिल किया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि ये बारिशों के बाद जो इमदादी सरगर्मियाँ ये उरूज पर होंगी? बिल्कुल हमें पता लगाएंगे वो, जैसे वो 1500 की टेबल 7500 की बना रहे थे स्कूल की टेबल हमारे सीएम साहब, तो इसी तरह करेंगे। एक अगर पाइप डालना होगा 1000 रुपये का पाइप होगा, उसको 1 लाख रुपए लिख लेंगे, इसी तरह हो जाएगा। और ये तो कुछ भी नहीं है, तो इनके तो ऊपर से जब फंड आएगा सीएम साहब जब नीचे पहुंचाएंगे, और मेरे ख्याल में जब वो डीसी साहब के बाद या एसी साहब के बाद पहुंचेगा तो वो बिल्कुल पीनट रह जाएगा, ऊपर तो सारा गायब हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो वो जू की तू रह जाएगी, इनको पता सीजन ऑफ हो जाएगा बारिशों का, फिर जब नेक्स्ट देखा जाएगा तो देखा जाएगा। ये तो उस हिसाब से चलते हैं कि जब आफत इनके सर पे आती है तो थोड़ी बहुत हिलजुल करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान की अवाम, कराची की, हैदराबाद की अवाम अब इनकी बातों में नहीं आना, ना इनके हथकंडों में आएंगे इंशाल्लाह ताला। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जनरल इलेक्शन हो और पूरे पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी, नया पाकिस्तान बन जाए इमरान खान की क़यादत में, ताकि इन सब चोर रटोरों से जो बिल्कुल ही ताबूत की आखिरी कील ठोके और ये भाग जाए सारे। ठीक है जी, हमारे साथ मौजूद है, अभी हमें ज्वाइन किया है पीएसपी से राजा राशिद साहब। खुशामदीद, खैरियत से आप कैसे आए? पहले तो आप मुझे बताएं, ट्रैफिक मिला, बारिश मिली, पानी मिला? एब्सोल्युटली, देखें ये एक फैक्टर है जनरल पब्लिक भी फेस करती होगी। आपने रूटीन में अगर 10 मिनट में पहुंचना है तो 1 घंटा आप बिल्कुल ऐसी है उसमें जो है वो कंज्यूम कर लें। और दूसरा मैं भाई की बात को थोड़ा आगे लेके चलूँगा। ठीक है, देखें अगर हमने देखना ये है, रूटीन की चीज़ों से हट के हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं, क्या सिर्फ हर चीज़ को पंचर लगा के उसको सिर्फ टाइम गुजारने के लिए कि ये पीडीएम, ये जो आपने कहा कि उनके पीडीएम जी उनके पीडीएम के थ्रू जो है वो फंड रिलीज़ किए जाएंगे और डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए, अगर यही तरीक़ाकार करना है तो ये तो एक फॉर द टाइम बीइंग एक पंचर लगाने वाली बात है। परमानेंट सोल्यूशन की तरफ क्यों नहीं आ रहे? किस चीज़ की रुकावट है कि इस मुल्क के निज़ाम को, इस सिस्टम को सही क्यों नहीं कर रहे, परमानेंटली क्यों नहीं कर रहे? जब हर चीज़ आप कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, तो जब आप डेमोक्रेटिक हैं तो ये सारे मसले मसाइल ये जो अभी पैदा हो रहे हैं, पीडीएम की आपको ज़रूरत पड़ रही है और उसके बाद आपको डिप्टी कमिश्नर्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो फ़ाल क्यों नहीं है? लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की जगह पीडीएम और पीडीएम में नीचे जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए करेगी। वही आपके लोकल गवर्नमेंट एक्ट की जो अमेंडमेंट की गई यहाँ पे एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, ये जो पार्टनरशिप साल से 60 साल 40 साल वाली पार्टीज जो हैं, ये पार्टनरशिप लेके चल रही हैं। और उसके बाद उन्होंने सब ने मिल के, अभी देखें इनकी बात बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, या तो कोई काम कर रहा होता या तो किसी ने आउटपुट दी होती तब बात है। अभी देखें फेडरल गवर्नमेंट में ये लोग आए, पीडीएम की 11 जमाते हैं, हम सबसे ज्यादा विक्टिम यहाँ पे पीपल्स पार्टी के हैं। पीपल्स पार्टी की रेट यहाँ पे 14 साल से इनकी गवर्नमेंट है और उसके बावजूद इन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को राइज नहीं होने दे रहे। क्या वो पार्ट जो है वो पार्ट एंड पार्सल डेमोक्रेसी का नहीं है? क्यों नहीं होने देते? ये इसलिए नहीं होने देते कि मेरे जैसा भी कोई आम शख्स भी वो एक लीडर बनेगा। नर्सरी है ये, जब ये पूरे मुल्क में नर्सरी लगेगी, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जब फाल रहेगा
हर साल 2-3 सेशन अगर रेगुलर 4-4 साल के अगर ये लोकल गवर्नमेंट के लोग अगर आ जाएं तो ये लोग तो आपको नजर ही नहीं आएंगे, ये सीजनल पॉलिटिशियन। ठीक है, ये जो पार्टीज के अंदर है, मैं बचपन से मैं भी अभी इनको देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल वही लोग हैं। इन्होंने तो रास्ता ब्लॉक किया हुआ है ना, या तो नीचे नर्सरी लगे और लोग भी जो है इसके अंदर फ्रेश फेसेस आए, तो कंटिन्यूसली उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ इनकी वन पॉइंट एजेंडा है, वन पॉलिसी जो मैं देख रहा हूँ। मेरा ओपिनियन जो है कि इनका सिर्फ ये है कि ये स्टेटस आपस में एंजॉय करें, और इनके दूसरी तीसरी नस्ल, पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए हैं, ये सिस्टम अभी मजीद यहाँ पे नहीं चलेगा। मैं एड्रेस उन लोगों को कर रहा हूँ जो हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, जनरल पब्लिक जो कि पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, जो लोग वोट ही नहीं डालते, अभी उनको निकलना पड़ेगा। वो जो हमारी 60% 65% पॉपुलेशन जो कि पॉलिटिक्स में कभी जिंदगी में नहीं आई, उनकी भी 3 नस्लें 4 नस्लें पॉलिटिक्स से दूर हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पॉलिटिक्स के अंदर आप लोग आए। जब तक आप लोग नहीं आएंगे, क्योंकि इसी सिस्टम पॉलिटिक्स में तो आते हैं, लेकिन आपको पता है वो कारकुनान ही रहते हैं, उनको ऊपर आने का मौका नहीं दिया जाता। खान साहब का भी ये विजन था, यूथ को हम जो है प्रमोट करेंगे, लेके आएंगे, लेकिन घूम फिर के हमें फिर वही सारे चेहरे नजर आए। मतलब जो भी आते हैं सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ बातें की जाती है, सॉरी, लेकिन जो है ये बात हकीकत है, जो कारकुनान है उनको ऊपर आने का मौका नहीं दिया जाता है। जी, अभी देखें ना, ट्रू डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ पर्टिकुलर पीपल, गवर्नमेंट ऑफ पर्टिकुलर रेसेस। इस चीज को खत्म करने के लिए जब हम बैठ के सिर्फ इनका तमाशा देखेंगे तो ये भी तमाशा करते रहेंगे। ये एक सिस्टम, ये स्टेट इसको कायम रहेगा इस मुल्क के ऊपर। इन्होंने सिस्टम को कैप्चर किया हुआ है, जब तक ये कैप्चरिंग खत्म नहीं होगी, जब कैप्चरिंग कैसे खत्म होगी, गली मोहल्ले से ये सिस्टम कंट्रोल होके आ रहा है। एक ही चीज है कि वो लोग जो 60% 65% लोग घरों में हैं जो वोट ही कास्ट नहीं करते, उनको इस चीज को समझना है। आप थोड़ी देर के लिए, मैं ओवरसीज, सिर्फ एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं, उनकी थिंकिंग और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की थिंकिंग में जमीन आसमान का फर्क है। उसकी वजह क्या है, वो वहां पे स्टेटस एंजॉय करते हैं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की फैसिलिटेशन एंजॉय करते हैं, बाकी चीजें देखते हैं। जब अपने मुल्क में आते हैं वो इसलिए इनके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, हमारे लोगों को पता ही नहीं है उनके राइट्स क्या हैं। आप देखें ना, इस 2022 चल रहा है, आज भी हमारी बिजली जा रही है। अफगानिस्तान में भी इतनी लोड शेडिंग नहीं है जितनी यहाँ पे है, और बारिश के चंद कतरे पड़ते ही यहाँ पे जो है एनर्जी क्राइसिस, मतलब लाइट जो है, एनर्जी क्राइसिस जो है वो बाय डिजाइन क्रिएट किया गया है। पिछले प्रोग्राम्स में भी मैं ये बात कर चुका हूँ, लेकिन किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। आज भी जो लोग बैठे हुए हैं, ये बजाय नूरा कुश्ती आपस में फाइट करने के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, एनर्जी क्राइसिस है ना सबसे बड़ा, आपकी इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी, इसी बिजली और गैस के ऊपर चल रही हैं। मुझे तो इतनी बड़ी हैरानगी है कि पिछली गवर्नमेंट्स जो थी वो गैस के ऊपर बिजली बना रहे, वेदर डेट मेक एनी सेंस, जब आपके पास इतना बड़ा कॉरिडोर है कराची से इंटीरियर तक, जो विंड का कॉरिडोर है, उसके ऊपर कितना आपने काम किया है, सोलर के ऊपर कितना काम किया है। डैम, ये अच्छी बात है, क्रेडिट पीटीआई को जाता है कि इन्होंने बड़े डैम वहां पे शुरू किए, कुछ 2027 में या 29 में कंप्लीट होंगे। तो मेगा प्रोजेक्ट्स जो उसके पानी के रिसोर्सेज और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के जो रिसोर्सेज है, उनके ऊपर जब तक काम नहीं होगा तब तक आपके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी, आपकी इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी, तो आपकी ये जो रोजगार के जराए पैदा नहीं होंगे, आपका रुपया जो है वो ऊपर ग्रोथ नहीं करेगा। जब तक आप इंडस्ट्री बैठ गई, हर चीज आप बाहर से मंगवा रहे थे, अभी उन्होंने गवर्नमेंट ने उनके ऊपर बैन लगाया है कि बाहर की चीजें आप इम्पोर्ट नहीं कर रहे, तो आपके मुल्क में कुछ नहीं बन रहा, आप एक सुई धागा भी बाहर से मंगवा रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम जब तक फॉर द टाइम बीइंग आप कोई भी चीज बना के उसको ये कर रहे हैं। हाँ, अगर आप कुछ करना ही चाह रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान है, ऐसे एक नेशनल डेवलपमेंट प्लान बनाए। नेशनल डेवलपमेंट प्लान ये होना चाहिए, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी आई इक्तदार में, 5 साल उसका मैंडेट है, तो वो एक प्लान दे दें कि यहाँ से यहाँ तक आपने काम करना है, ये पैसे हैं, 5 साल बाद आप उनको ऑडिट कर लें। नेक्स्ट पार्टी आए, वो वहां से आगे काम शुरू करे, यहाँ जो भी आता है वो क्रेडिट लेता है। और ये जो तख्तियां इनॉग्रेशन की जो लगा रहे हैं 4-4 6-6 दफा, ये अपने घर से पैसे लगा के नहीं करते, ये गवर्नमेंट के पब्लिक के पैसे हैं, गवर्नमेंट का जितना पैसा भी होता है। ये इनॉग्रेशन की तख्तियां इस मुल्क के नेशनल हीरोज के नाम पे लगनी चाहिए। एक तो नेशनल डेवलपमेंट प्लान बनाएं, दूसरा लेजिस्लेशन करें, इनॉग्रेशन की तख्तियां इस मुल्क के हीरोज के नाम की लगे, किसी का कोई क्रेडिट नहीं है, सर्वेंट है। जो भी, ये हमारा नजरिया है, जो भी लीडर है वो पब्लिक का सर्वेंट है। ये अपने आप को लॉर्ड्स कहना, लॉर्ड्स बनना जब तक नहीं करेंगे,
तब तक ये तो वडेरा सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर। बहुत खूबसूरत बात है कि जब तक आप अपने आप को लॉर्ड्स कहना नहीं बंद करेंगे तब तक जो है वो आप में वो इंकिसारी और वो सारी चीजें नहीं आ पाएंगी। जब तक जो है आप आवाम के बीच में रह के आवाम से आपका कनेक्शन उस तरह का नहीं रहेगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आवाम के मसले मसाइल बाय डिजाइन आपने इस मुल्क में जानबूझ के एजुकेशन को 14 साल यहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, बाकी तो चले वहाँ का मुझे फैक्ट्स फिगर्स का नहीं पता। 49,000 आप देखें ना स्कूल, एक छोटी सी एग्जांपल है, 49,000 स्कूल हैं, उनमें से 11,000 गोस्ट स्कूल हैं, उनमें से 1000 ऑफ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे साइंस टीचर नहीं है, जहाँ पे बिल्डिंग्स ही नहीं है। इस तरह का सिस्टम है। तो आप इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझ के आप हमारे बच्चों को नहीं चाह रहे कि ये हायर एजुकेशन अच्छी तालीम लेके आपके बराबर खड़े हों, आप अपने बच्चों को बाहर के मुल्कों में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम क्या है, आपके पास कौन सा ऐसा सिस्टम, कौन सा ऐसा तरीकाकार है जिसके मुताबिक इस मुल्क को अगर आपने ठीक, ये कह रहे हैं हमने, चलो आप ही कर लें, आप ही ठीक कर लें, आप ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को फाल क्यों नहीं होने देते? जब लोकल गवर्नमेंट की सिस्टम की बात आती है ये उसके अंदर अमेंडमेंट कर देते हैं, वो इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के भी छीन लेते हैं। जनरल पब्लिक को नहीं पता, उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको एजुकेशन नहीं है, उनको इस चीज का नहीं पता होता कि ये जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं इसके पीछे क्या विजडम है। सर उनको बताया जाएगा तो उन्हें पता चलेगा, उन्हें पता ही नहीं है। जाहिर सी बात है ये एक नुमाइंदे का काम होता है उनको सारी चीजें बताना कि आपके पब्लिक के बेसिकली इख्तियारात है क्या और जो एक पॉलिटिशियन है वो उनके लिए क्या कर सकता है। यहाँ पे एमएनएस को जो है आप गटर के लिए जाके बोल रहे थे कि ढकने लगा दो, वो उसका काम का है नहीं, उसका काम है लेजिस्लेशन करना। आप वो जो है एमपीओ की बातें कर रहे होते हैं, मतलब जब उनको उनके एक पता चल जाएगा कि एक हमने अपने यूसी नुमाइंदे से क्या बात करनी है, हमें एमपीए से क्या बात करनी है, एमएलए से क्या बात करनी है, तो तब उन्हें पता चलेगा। अवेयरनेस है ही नहीं, उनको बताएंगे तो पता चलेगा ना। देखिए हम जो हमारा जो सिस्टम हम लेके चल रहे हैं पाक सरजमीन पार्टी का, हमने जो एक सबसे ज़्यादा फोकस जो किया हुआ है लोकल गवर्नमेंट के, जिसको ये नहीं करना चाह रहे, हमने तो इनको कहा कॉन्स्टिट्यूशन में ये कर दें ताकि पूरे पाकिस्तान का मसला हल हो जाए। ये नहीं कर रहे, अमेंडमेंट जो है वो ये करेंगे तो फिर ये इधर बैठ के हमें डिबेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह जब भी हम पावर में आएंगे सबसे पहले ये वाला इनसे काम करवाना है कि लेजिस्लेशन जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि ये लोकल गवर्नमेंट के इदारे भी लिख दें, उनको पैसे भी उनके दे दें ताकि ये हमेशा के लिए ये मसला जो है वो ख़त्म हो जाए। आप देखिए उसके बाद ये पॉलिटिक्स में भी नहीं आएंगे। जब ये वाला काम हो जाएगा उसके बाद तो इनके लिए बेमैनी होगी ना पॉलिटिक्स, क्योंकि जब सारा पैसा नीचे आ जाना है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिस्टम ही, ये उसके बाद काउंसलर का इलेक्शन लड़ेंगे। आप देखें एमएनए एमपी, क्योंकि लेजिस्लेशन भी देखें क्या हो रही है। हमारे जो स्टेच्यूट्स जो हमारे मुल्क के कवानीन हैं आप देखें ना, आजकल ये फॉलो करते हैं वेस्टर्न को, सारी चीज़ों को। आज उनके मुल्क में जो कानून राइज है, जुडिशल सिस्टम जो राइज है, वो क्यों नहीं कर रहे आप यहाँ पे? आपकी अपनी आप 1890 की किताबें आप यहाँ पे लेके चल रहे हैं। आप लेजिस्लेशन करें ना, अपने मुल्क की बेनिफिट के हवाले से आप लेजिस्लेशन करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप स्पीडी जो ट्रायल्स हैं, स्पीडी मामलात हैं, उसके ऊपर लोगों को इंसाफ देने के लिए करें ना। वहां जाके आपका केस 1 महीने में खत्म हो रहा है। वहां का सिस्टम जो आपने 90s का 80s का सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, आज वाला क्यों नहीं कर रहे? चलें उसमें तो खर्चा नहीं आएगा, उनकी वही किताबें आप अडॉप्ट कर लें जो 90s में 80s में आपने अडॉप्ट करके अभी तक आप जो है ना सालों साल एक चीज को लेके चल रहे हैं, आज कर लें। उसमें तो कुछ कोई पैसे नहीं लगने। मतलब आप चाह रहे हैं कल 14 अगस्त का दिन है, कुछ नई चीजें होनी चाहिए, कुछ लेजिस्लेशन होनी चाहिए। किसी भी चीज को मैं इनके सामने उठा के रख रहा हूँ अच्छा कि वो चीज आप अडॉप्ट, उसके ऊपर तो इतने पैसे, ये आपने 80s का भी किया ना, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, आपने 80s की किताबें उठा के कानून की यहाँ पे को इम्प्लीमेंट कर दी, 90s की कर दी। तो आज जो उनके मुल्क में जो कानून चल रहा है जिसमें स्पीडी ट्रायल होते हैं 1 महीने में 2 महीने, वो सिस्टम आप वो वाला यहाँ क्यों नहीं राइज करते? ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले राजा राशिद साहब जो उनकी गुफ्तगू चल रही थी, इरफान साहब को बोलने का मौका नहीं दिया गया था। अब मैं चाहती हूँ आपने पूरी राशिद साहब की गुफ्तगू सुनी, आप क्या कहेंगे इस पर? ये बातें तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मतलब लेकिन ये हमारे मुल्क में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इमरान खान की हमारी जो गवर्नमेंट आई, हमने भी कोशिश की कि सदारती निज़ाम आ जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर 2/3 अक्सरियत मिले, जिस तरह हम जब अभी हमारी जो गवर्नमेंट हमने रिज़ाइन किए यहाँ से कौमी असम्बली से, और हमने कहा फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाए, तो हमें बहुत उम्मीद थी कि हम पूरा पाकिस्तान स्वीप करेंगे इंशाल्लाह, और हमारी 2/3 से क्या 99% सीट्स हम जीत जाएंगे।
जिसकी वादे मिसाल हमारी अभी 15 हमने सीटें जीती, फिर अब 9 हलकों में इमरान खान ने कहा आओ मैं अकेला आता हूँ, मुकाबला करो। अब ये पूरे पीडीएम जो है, पूरी पीडीएम के पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को परेशानी लग गई है कि अब इमरान खान के मुकाबले हम कैसे आए। भाई आए, मुकाबला करें, लीडरों को आना चाहिए। सही बात है। इमरान खान एक पार्टी का एक लीडर है और वो 9 हलकों में खड़ा हुआ है, कराची के 3 हलके, तो कराची की पार्टी वाले भी अच्छा, आ 9 हलकों में खान साहब अकेले खड़े हैं, क्या पीटीआई ने किसी को इस काबिल नहीं समझा कि किसी और को मौका दिया जाए? नहीं, काबिल नहीं। देखिए, हमें सबको पता था कि ये हमने जीतने के बाद असेंबली में नहीं जाना, रिजाइन कर दे। उसके बावजूद भी हर हलके में इतनी एप्लीकेशंस आई हैं कि हमें टिकट दिया जाए, कि सबको पता है कि हम जीतेंगे, उसके बाद असेंबली में तो जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी हर बंदा कहता है कि हम पीटीआई के उस पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो एक तो ये फैक्टर कि इमरान खान ने कहा कि नहीं मैं खुद ही आऊंगा, मैं देखता हूँ कौन, भाई पीडीएम की कितनी पार्टियां हैं, केपी के में परेशानी लग गई है कि कौन मुकाबला करे, पंजाब की 1-2 सीटें वहाँ परेशान है कौन मुकाबला करे, इसी तरह सिंध की 3 सीटें हैं, किसी ने अभी तक हामी नहीं भरी कि इमरान खान के मुकाबले में आके इलेक्शन लड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घर घर में जो भी बच्चा है या बच्ची है जो अभी 18 साल की हो रहे हैं या होने वाले हैं, उनके जहनों में एक ही बात है कि हमने अपना वोट पीटीआई इमरान खान को डालना है, चाहे उनके घर के अम्मा अब्बा नून लीग के हैं या XYZ किसी भी पार्टी के। इतनी मोहब्बत इमरान खान साहब से क्यों है, जबकि इमरान खान साहब ने इस तरह की उनकी कारकर्दगी रही नहीं है? इमरान खान एक हमारा मुल्क का हीरो है, ठीक है, एक मतलब ब्रांड बन चुका है पूरी दुनिया में, उसने वो अपना पाकिस्तान के नाम को उजागर किया, पाकिस्तानियत को उजागर किया, पाकिस्तानी लिबास को उजागर किया, जो वहां जाके लोग शर्म करते थे कि मैं भी अगर कहीं बाहर गया तो मैं भी शर्म करता था कि यार शलवार कमीज कैसे पहनूं। आज वहाँ पूरी दुनिया के मुसलमान शलवार कमीज, स्पेशली जुम्मे को तो शलवार कमीज वही पेशावरी चप्पल पहनेंगे और बड़े उससे निकल के घूम रहे होते हैं। तो ये चीजें सारी इमरान खान ने उजागर की, लोगों का शर्म खत्म किया कि यार इन चीजों से कुछ नहीं होता। जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है, पूरी दुनिया के वो आए हुए हैं, वहां भी इमरान खान शलवार कमीज में चले गए। तो ये उसने दिखाया। उसके बाद मुसलमानियत उसमें इतनी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो सबको है, लेकिन हमें भी है, आपको भी होगी, लेकिन हम जब उम्र पे गए तो हमारे जहनों में तो नहीं आया कि मदीने की गलियों में हम नंगे पांव घूमे। उस शख्स के तो जहन में था ना कि वो प्राइम मिनिस्टर था, जहाज सुथरा कहता नहीं मैं नंगे पैर चलूंगा अपने नबी की गलियों में, जहाँ हमारे नबी चला करते थे, उन्होंने करके दिखाया। इसका मतलब है, और फिर अल्लाह ताला के महबूब नबी से जो इतनी मोहब्बत करे तो क्या अल्लाह ताला उसका साथ नहीं देगा उस शख्स का पाकिस्तान में? इसीलिए हर मुश्किल वक्त में जो भी मुश्किल है, ये इमरान खान उससे ज्यादा पॉपुलर होके, सुरखरू होके वापस मैदान में आ जाता है। ये इसको आज से 4 महीने पहले अप्रैल में पीटीआई का मोराल बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, ठीक है, हम भी परेशान हो गए थे, सारे लोग परेशान हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने रिजाइन किया उसके बाद जब 9 अप्रैल को इमरान खान ने अनाउंस किया कि आओ निकलो बाहर, अगर इमरान खान को पाकिस्तानियत पे कोई ये कह रहे हैं ना, उसको पाकिस्तानियत का वो उसके जो लोग हैं गलत कर रहे हैं, अगर पाकिस्तानियत को बचाना ना होता या कोई और एजेंडे में होते बकौल इनके, तो 9 अप्रैल को ही ऐलान कर देते कि रोडों पे आ जाओ, हमारे साथ ये हो रहा है। असेंबली लगी हुई थी, पाकिस्तान के अवाम टीवियों के आगे बैठे हुए थे, और मैं कहता हूँ अगर वो शख्स वहां से कहता तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या सारे इदारों के ऊपर लोग तहस नहस करते थे, लेकिन उसने उस वक्त चुप रहा, आराम से एक डायरी ली और चला गया। उसके बाद 3 मई को उन्होंने कहा कि आओ पाकिस्तानी निकलो। फिर पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह पाकिस्तानी निकले, बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह पाकिस्तानी निकले, एक रिकॉर्ड है कि जो ईद पे भी शायद नहीं निकला करते थे वो भी इमरान खान के लिए पाकिस्तान की खातिर जमा हुए पूरी दुनिया के हर मुल्क में। ये आपने सबने देखा। तो ये आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान अब उस तरफ चल पड़ा है, एक तरफ लाइन लग गई है, एक तरफ चोर चेहरे अपने मफाद परस्त टोला, इन्होंने नैब खत्म कर दी, इन्होंने FIA में पाबंदियां लगा दी, इन्होंने एक्सपोर्ट खत्म कर दी, इन्होंने जो इंडस्ट्रीज लग रही थी वो खत्म कर दी। तो अब जो लाइन इस तरफ था इमरान खान, उसको 3.5 साल मिले। इन 3.5 सालों में कार हमने रोडों पे एक चमकती धमकती जो दुनिया में हम कारें देखा करते हमारे मुल्क में बनना शुरू हो गई, मोबाइल फोन हमारे मुल्क में बनना शुरू हो गए, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ना शुरू हो गई। कोविड के दौरान दुनिया तरक्की याफ्ता मुल्क तबाह हो गए। हम कोविड के दौरान हमें इतने एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिल गए कि हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बूस्ट कर गई, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूस्ट कर गई। मतलब ये चीजें आप सारे साइन थे, मुल्क की तरक्की के लिए थे ना सारा कुछ।
वहाँ के बाहर के मुल्क में जो सर फिर पाकिस्तान, महंगाई इतनी क्यों होगी? देखिए महंगाई जो कोविड के दौरान पूरी दुनिया में एक लहर आई ना, लेकिन हमने एक जगह एक चीज को स्टेबल रखा हुआ था। आस्ते आस्ते फिर भी जो खित्ते में जो महंगाई थी उससे उससे कम हम चीजें दे रहे थे। और ये लोग क्या कहते थे जी, आने के बाद ये इमरान खान ने जानबूझ के प्राइसेस नहीं बढ़ाई। अरे जानबूझ के क्या, उसने अपने घर में लेके जानी है कि पूरी आवाम को तो खुशहाल रखा ना। आज हम लोगों के रोड ट्रैफिक में आप देख लें, गाड़ियां आपको नजर नहीं आती। मैं अभी आया हूँ वहां से, पंजाब से, मुझे यकीन करे कारें इतनी नजर नहीं आई जितनी रोड पहले नजर आया करती थी। अच्छा। आप भी देखती होगी, लोग अब बिला जरूरत घर से नहीं निकलते, अगर निकलते हैं तो 4-5 काम इकट्ठे करते हैं फिर जाके घर से निकलते यार हैं। महंगाई इतनी क्या कर कुछ सकते चीज हैं? समझ महंगाई ही की नहीं वजह रही से ना। तो हर शख्स चाहेगा कि देखिए, अपना बजट इनसे को कुछ कंट्रोल चीज करते हुए समझ ही चले। नहीं रहती थी। मिफ्ता इस्माइल सर टीवी पे आते थे तो लोग टीवी बंद कर देते थे, यार ये बुरी खबर देने वाला है, और वो वही होता था, वो कुछ ना कुछ बढ़ा के चला जाता था। तो कहने का मतलब कि इन्होंने लूट कसूट करना था, इनका एक एजेंडा था, उस एजेंडे पे आए, अपने केसेस खत्म कर रहे हैं। सारे बीमार थे, अस्पतालों में थे, जैसे इनको गवर्नमेंट मिली सारे ठीक हो गए। अब इंशाल्लाह ताला ये सारे बीमार अस्पतालों में यहाँ नहीं जाएंगे, सारे मुल्क से भाग जाएंगे। ये इन्होंने यहाँ रहना ही नहीं है। इनको पता है पाकिस्तान नया पाकिस्तान बन चुका है, इमरान खान और इमरान खान के टाइगर्स आ चुके, और ये हमारी वाहिद पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसमें लोग अपनी जेबों से खर्च करते हैं हर चीज में। हमारे यहाँ जलसे होते हैं, ना हमें कन्वेंस देने की जरूरत होती है, ना हमें बिरयानी खिलाने की जरूरत होती है। लोग जोक दर जो खुद आ जाते हैं, जो हम कैपेसिटी हम सोचते हैं उससे डबल ट्रिपल लोग आ जाते हैं। तो ये सारा कुछ चेंज हो चुका है इंशाल्लाह ताला। आज आप इंशाल्लाह, हमें बड़ी उम्मीद है कि इमरान खान एक बेहतरीन मैसेज देंगे अपनी कौम को कि कौम फिर यकजा होगी। और हमारी डिमांड है कि फौरी तौर पे जनरल इलेक्शन का ऐलान किया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, जो जिसको वोट दे। ये घबराते क्यों है? घबराना नहीं चाहिए। अगर आप इतने अपने आप को समझते हैं तो आए 9 हल्कों में हर पार्टी का लीडर आए और इमरान खान का मुकाबला करे, ठीक है जी, पता चल जाएगा। सही। राशिद साहब, इरफान साहब की पूरी गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत मुतमईन नजर आते हैं पीटीआई को लेके, मतलब कहते हैं कि 2 तिहाई अक्सरियत के साथ जो है दोबारा से खान साहब जो है आएंगे। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से इरफान साहब के जो अल्फाज थे पीटीआई को लेके, पीटीआई की सियासत को किस तरह से देख रहे हैं आप? दोबारा से आएंगे या 2 तिहाई अक्सरियत के साथ? देखिए जी, बात यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारे समेत, उसकी इतनी अहमियत नहीं है जितनी इस बात की अहमियत है कि एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में आने के बाद लोगों की को उनके राइट्स उनकी डोर स्टेप तक पहुंचाए। ठीक, सिर्फ ये एक काम हमने देखना है। जो भी पार्टी ये वाला काम करेगी, लोगों के राइट्स उनके हाथ में देगी, उनके डोर स्टेप तक उनकी जो रिक्वायरमेंट्स और उनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ तक पहुँचाएगी, उस पार्टी को हम कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं। उसके लिए ये जो सिस्टम चल रहा है 75 ईयर्स से, ये सिस्टम कैप्चर हुआ है। सिस्टम जो है पाकिस्तान का कैप्चर हुआ है। इसमें मखसूस लोग हैं जो कि जिन्होंने सिस्टम के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम में भी, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी और बाकी जगहों पे भी, जो बिल्कुल किसी सूरत में नहीं चाहते कि नीचे वाला जो तबका है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो किसी सूरत में भी ग्रूम करके ऊपर आए। उसकी वजह क्या है? आप पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल बताएं जो दुनिया की टॉप रैंकिंग, टॉप 10 के अंदर एक हॉस्पिटल बताएं, एक यूनिवर्सिटी बताएं जो कि दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो। हमारी स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियन 92 में हम 4 गेमों में वर्ल्ड चैंपियन थे। उसके बाद से ऑनवर्ड देख लें आप, तो ये वाहिद पैमाना है कि हमारे ये कराची जो था दुनिया की टॉप रैंकिंग के अंदर, दुनिया के 12 तरक्की याफ्ता, तेजी से तरक्की याफ्ता शहरों की लिस्ट में आया था ना। उस वक्त जिन तो नहीं थे यहाँ का, कोई गवर्नर कोई जिन नहीं था, कोई चीफ मिनिस्टर जिन नहीं था, तो ये सारे इंसान थे ना। उस वक्त कौन सी माइंडसेट था, कौन सी इंटेंशन थी जिसके तहत ये काम हुआ, और अभी क्यों नहीं हो रहा? उससे पहले क्यों नहीं हुआ? सर हम ये बात कौन सी ताकत, क्यों नहीं हो रहा है काम? कौन सी ताकत है जो कि पाकिस्तान को तरक्की करने के रास्ते के अंदर रुकावट है? एक काम जो कि पहले हो चुका, पाकिस्तान के एक शहर को दुनिया की तरक्की याफ्ता, तेज तरीन तरक्की याफ्ता शहरों की लिस्ट में आया। कराची का मेयर जो है वो दुनिया की दूसरा बेहतरीन मेयर का उसको खिताब दिया गया। उससे पहले क्यों नहीं हुआ? उसके बाद क्यों नहीं हुआ? इस चीज को कंसिडर करते हुए, उस विजडम को लेके हमने पाक सरजमीन पार्टी बनाई 2016 में, और ऑनवर्ड हम काम कर रहे हैं।
और उसके लिए कुछ लेजिस्लेशन हमने दी है कि भाई फौरी तौर पे हम सिर्फ कराची की अभी बात नहीं कर रहे ना, सिंध की सिर्फ बात नहीं कर रहे, पंजाब की बात नहीं कर रहे, हम पूरे पाकिस्तान की कश्मीर से लेके यहाँ तक मनोड़ा तक पूरी हम बात कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम यहाँ पे राइज हुआ, ये जो एक माइंड सेट था, ये जो लोगों ने काम किया, ये जो टीम वर्क था, ये पूरा पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए ताकि पूरे पाकिस्तान जो है वो दुनिया के 12 तेज तरीन तरक्की याफ्ता शहरों की लिस्ट के अंदर पूरा पाकिस्तान जाए। ठीक है, ये थोड़ी है कि इस तरीके से हम चलते रहें जी कि कोई मसला आ गया, बारिश आ गई है, पीडीएमए आ गया है, डीसी के जरिए, कब तक रहेगा? आपने इस मुल्क को कहाँ किस तरफ लेके जा रहे हैं? अच्छा, इरफान साहब ने कहा, बिनियाज साहब ने गुफ्तगू में कहा कि सबसे ज्यादा मतलब चलने वाला गाड़ियां जो है वो इमरान खान साहब के, मतलब पहले की बात नहीं कर रहे, मैं इस दौरान जो उनके दौर हुकूमत था, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जो है उनके दौर में इस्तेमाल की गई। और अब आप देखें उस तरह का लोगों का मतलब महंगाई की वजह से गाड़ियाँ रोड पर नज़र नहीं आ पा रही हैं। तो क्या आप समझते हैं खान साहब का दौर जो था वो सस्ता तरीन दौर था? नहीं, अभी देखें बात फिर वही आ जाती है कि खान साहब का जो दौर था वो अभी 2013 से लेके अभी तक ये पॉलिटिकल दोनों तरफ से कन्फ्रंटेशन का दौर है। 2013 से लेके आज तक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है किसी भी तरह का। मैं तभी तो कह रहा हूँ नेशनल डेवलपमेंट प्लान बनाएं, ये जंग व जदल भी जारी रहे, काम भी हो ना साथ, या आप पावर डिवॉल्व कर दें, आप लड़ते रहे, आप लेजिस्लेशन करनी है ना, नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली, आपने सूबाई असम्बली ने, आप जंग करते रहे, नीचे सिस्टम को आप उसको एक्टिव कर देना, आपका जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, ताकि नीचे डेवलपमेंट होती रहे, लोगों को तो उनके राइट्स उनको मिले। वो काम भी आप नहीं कर रहे। पॉलिटिकल ये जो कन्फ्रंटेशन है, नेशनल डेवलपमेंट प्लान, इसलिए कि ये अगर कन्फ्रंटेशन रहे भी, कभी अल्लाह ना करे हो, अगर रहे भी, तो वो जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान आपको दिया हो वो काम जारी रहे, वो काम न रुके ताकि मुल्क को नुकसान ना हो। ठीक है जी। अभी पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन की वजह से कोई भी मेगा प्रोजेक्ट्स जो डेवलपमेंट की चीजें हैं उनके ऊपर काम नहीं होता। ठीक है जी। राशिद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। जाते जाते क्या मैसेज देंगे हमारे नाज़रीन को? उसमें देखिए सबसे मेन चीज़ ये है कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये पावर को डिवॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट है, लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात, उनके पैसे, ये वाला मसला हल कर दें ताकि पूरे मुल्क का मसला हल हो जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद PTI से नईम अवान साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।